डांगे बायसारन में आतंकियों ने किया टूरिस्ट पर हमला। इस हमले में 27 की मौत जबकि दर्जनों घायल होने की सूचना। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सही। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, दिल भर के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी, मैं विंग कमांडर योमिका सिंह। क्या आप इस मिशन के लिए तैयार हो? यस सर। क्या आपत्ति के लिए आपका खून खोल रहा है? यस सर। अगस्ते 1947 तमे वर्षे भारतदेशः दीर्घकालिकादस्य बन्धात् मुक्तः अभवत्। एतस्मिन् दिवसे अस्माकं हृदयानि स्वातन्त्र्यलाभाय समर्पितवन्तः। महात्मा गान्धी अहिंसा मार्गेण स्वराज्यस्य स्वप्नं साकारम् अकरोत्। भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजाद, सुभाष चन्द्र बोस च अद्भुतं साहसं प्रदर्शनं। तेषां बलिदानं व्यर्थं न गच्छेत्। एतत् अस्माभिः सदैव स्मरणीयम्। प्रेमानं सेवां तदा एवं तेषां स्वं पूयते। आगत्य पृच्छा अपि अस्माकं कृते प्रेरणा प्राप्स्यन्ति। अन्ते उत्तर में रखवाली करता पर्वतराज विराट है। दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। यमुना जी के तट को देखो गंगा का ये घाट है। बाट बाट में हाट हाट में यहाँ निराला ठाट है। देखो ये तस्वीरें अपनी गौरव की अभिमान की। इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है अपना राजपुता नाना जिसे तलवारों पे इसने सारा जीवन काटा, बरछी तीर कटारों पे।
जलियांवाला बाग देखो यही चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूक दनादन एक तरफ थी गोलियां, पुलिस वाले बोल रहे थे इनकलाब की गोलियां। अपनी सच्ची जान की इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Today I'm present here for a poem which is written by me. The title of my poem is आजादी का सूर्य। नमन है उन वीरों को जो अमर हो गए, देश की रक्षा में जो बलिदान हो गए, उनकी गाथाएं हम गाते रहेंगे सदा। उनका शहीदों किए कुर्बानी कभी न जाए निरर्थक कारी, याद करें उनका हर एक पल जिन्होंने दिया हमें ये कल। गंगा यमुना की पावन धरती, हर घर में है खुशहाली भरती। झंडा सदा ऊंचा रहे हमारा, हर दिल में है ये नारा। आजादी का पर्व है आया, हर कोना जगमगाया। सतरंगी ध्वज लहराता है, गगन में तिरंगा फहराता है। वीरों की गाथा गाता है, आजादी का सूरज मुस्कुराता है। सदियों की थी वो बेड़ियां, टूट गई वो हथकड़ियां। खुली हवा में सांस है, नई सुबह की आस है। चंद्रबोस की ललकार थी, वो भगत सिंह की हुंकार थी। आजादी की वो पुकार थी, एक क्रांति की अंगार थी। अब मिलकर इसे सवारे, एकता की डोर से बंधे, हर चुनौती से लड़े। नया सवेरा हर दिन लाए, भारत को गौरव वापस दिलाए, भारत को। मुझे इसी नाम से ही पहचानते हैं। बेटा इधर आओ, तुम क्यों उदास लग रहे हो? बापू, बात यह है कि कल आजादी का पर्व है और मुझे कल स्कूल में उसके बारे में कुछ बोलना है, इसलिए। उसमें क्या बड़ी बात है, आजादी के बारे में कुछ बोल देना। लेकिन बापू, क्या सच में हम आजाद हुए हैं? तू ऐसा क्यों बोल रहा है? चलिए बापू, मैं आपको कुछ दिखाता हूं। देखिए बापू, उस घर में। मम्मी पापा, मुझ पर थोड़ा रहम करो प्लीज, मुझे आगे पढ़ने दीजिए। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और डॉक्टर बनना चाहती हूँ। बस बेटा, आपने बहुत पढ़ लिया। हमारे समाज में लड़कियां इतना पढ़े यही बहुत बड़ी बात है। पढ़ना लिखना छोड़ो और अपनी शादी के बारे में सोचो। क्या मुझे पढ़ने लिखने की और मेरे सपने पूरे करने की भी आजादी नहीं मिलेगी? आइए बापू, उस घर में भी देखते हैं। मेहरबानी करके आप यह व्यसन छोड़ दो और घर में भी ध्यान दिया करो। अब हमारे घर में खाने के लिए अनाज का दाना भी नहीं है। वह सब कुछ मुझे नहीं पता, बस मुझे पैसे दो। मेरा शरीर कांप रहा है और दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब जल्दी पैसे दो, मुझे देर हो रही है। नहीं, ये पैसे मैं नहीं दूंगी। ये तो बच्चों की किताबें लेने के लिए रखे हैं। चुपचाप मुझे पैसे दो और यहाँ से हटो, मुझे जाने दो। हे ईश्वर, मेरे पति की इस व्यसन की आदत से मुझे कब आजादी मिली? एक रिश्वतखोर अधिकारी बताता हूँ। कई दिनों से मैं आपकी ऑफिस के चक्कर लगा रहा हूँ, अब तो मेहरबानी करके मेरा काम कर दीजिए। अरे भाई, कितनी बार बोलूं तुझे, तेरा काम बहुत कठिन है और बड़े साहब मना कर रहे हैं। तुझे जो समझाया है ऐसे करो ना भाई। लेकिन साहब, मेरे सभी कागज ठीक है और मैं अपना हक पाने का हकदार हूँ, तो मैं रिश्वत क्यों दूं? तब तो सत्यवादी हरिश्चंद्र बनकर तुम्हारी सब फाइलों को लेकर इधर उधर फिरते रहो, जाओ, तुम्हारा काम नहीं होगा। हे ईश्वर, हमारे जैसे ईमानदार लोगों को ऐसे रिश्वतखोर अधिकारियों से कब आजादी मिलेगी? चलो बापू आगे। अरे भैया, ठीक से तोल माप किया करो। गेहूं और सामान देना शुरू किया है तो खत्म कैसे हो सकता है? अरे यहाँ से निकलो भैया, और लोग भी लाइन में राह देख रहे हैं। आपको जो शिकायत है वह बड़े अधिकारी से जाकर करना। हे भगवान, हम गरीबों को ऐसे अनाज की तस्करी करने वाले लोगों से कब आजादी मिलेगी? देखा ना बापू आपने, क्या आपको लग रहा है कि सच में हमारा देश आजाद हुआ है? आज के समय में भी लड़कियों को पढ़ने की आजादी नहीं है। आज के समय में बहुत सारे लोग व्यसन के अधीन होकर अपने घर की जिम्मेदारी को भूल रहे हैं। यहाँ पर सरकारी अधिकारी भी रिश्वत लेकर अपना काम करते हैं। अनाज बेचने वाला भी अनाज की तस्करी करके गरीबों का अधिकार छीन रहे हैं। क्या हम सच में आजाद हुए हैं? हमें देखनी है
आजादी हर हाल में हमें देखनी है, हमें देखनी है आजादी। बेटा, मैंने मेरे पिताजी को तो खो दिया है, अब मैं तुझे नहीं खो सकती। माँ, जैसे आप मेरी माँ हो, वैसे धरती माँ भी मेरी माँ है और देश की सेवा करना मेरा फर्ज है। सोना
हम लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। आज पूरा देश क्रोधित है, पूरा देश आक्रोशित है और पूरा देश दुख से उभर रहा है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया है। इंडिया 40 सीआरपीएफ जवान ये हमला 2016 में उड़ी में हुए आतंकवादी हमले से भी बड़ा है और इसने पूरे भारत के धैर्य और सब्र को तोड़कर रख दिया। तलवारों पे तलवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, अब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे। जान मेरी ये रहे न रहे। नसीबों वाला था तेरी मिट्टी में मिल जावा, दिल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। मैं हिंदुस्तान पर मैं पूछेगा भी और मारेगा भी। बदले के लिए आपका खून खोला है कमांडर। हिंदुस्तान पर मैं पूछेगा भी और मारेगा भी। न बदले के लिए आपका खून खोला है कमांडर। इंडियन आर्मी ने जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। हाउ इज द जॉर्ज? हाउ इज द जॉर्ज? हाउ इज द जॉर्ज? मैं लड़ जाना। एवं मेरे साथियों, मैं अंजलि भाटी कक्षा 8वीं अ की छात्रा
आज इस पावन अवसर पर अपने विचार को व्यक्त करने जा रही हूँ। आज हम यहाँ पर 15 अगस्त के बेहद खास अवसर पर इकट्ठा हुए हैं। आज का दिन हम सभी के लिए गर्व, सम्मान और आत्मचिंतन का दिन है। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी के दिन स्वतंत्र हुआ था, लेकिन यह आजादी यूं ही नहीं मिल गई। इसके पीछे अनगिनत कुर्बानियां, त्याग और संघर्ष की कहानियां छिपी हुई हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आज जो हम खुलकर कुछ भी बोल पाते हैं, पहन पाते हैं, अपनी पसंद के स्कूल जा पाते हैं, यह सब पहले इतना आसान नहीं था जैसे आज है। अंग्रेजों के दौर में हमारे पूर्वजों ने कई अत्याचार झेले हैं। उसके बावजूद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी जैसे सेनानियों ने आजादी की मशाल जलाई थी। हमारे पूर्वजों ने हमें आजादी दिलाई, लेकिन आज की जिम्मेदारी हमारी है। आज हमें इस आजाद भारत को और अधिक विकसित, सुंदर और शिक्षित बनाना है। आज जो हम झंडा फहराए हैं, यह केवल एक कपड़ा नहीं, बल्कि हमारी अस्मिता, हमारी एकता और हमारे गर्व का प्रतीक है। इसी के साथ मैं एक शायरी के द्वारा अपनी वाणी को विराम देने जा रही हूँ। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मारे ना यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा, थोड़ा अंदाज है। ऐसे है चाहे वैसे है, अरे जो भी है जैसे है, खुद पे हम नाज है। जाने ना हमको दे ज़माना, चाहो तो हमको आज़माना। यार बात हम जानता, हम इश्क बात दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छुड़ते के हार से इंडिया वाले, हर चीज छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। हम लोगों को समझ सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जबर से पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी, फिर भी तुम है हिंदुस्तानी, फिर भी तुम है हिंदुस्तानी, फिर भी तुम है हिंदुस्तानी, फिर भी तुम है हिंदुस्तानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी।